कीजिए कि हम एक साइड रख लेते हैं यहां पर फिक्स्ड मेथड और वहीं यहां रख लेते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हाँ, दो, फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड सुटेबल होता है, कौन सा मेथड अच्छा होता है, हम इन सब चीजों को पहले देख लेते हैं। देखिए, दोनों ही मेथड में कुछ चीज है जिसको पहले कॉमन ले लीजिएगा। दोनों मेथड में मान लीजिए कॉस्ट ऑफ मशीन है, मान लो, जिसका कीमत 10,000 है, 10,000। इसमें भी और डिमिनिशिंग मेथड में पढ़ोगे तब भी उसका कीमत 10,000 है, सेम अमाउंट ले रहे हैं। इस पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल में। देखिए, 10,000 का मशीन है, एक साल में डेप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट? 10%। तो 10% का मतलब कितना? 1,000। एक साल यूज करोगे तो अब उसका वैल्यू घटकर कितना हो जाएगा? 9,000। इसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब माइनस करके जो वैल्यू आया वो वाला। यानी ये हो सकता है, देखो, 1 जनवरी 2012 को खरीदे, हम डेप्रिसिएशन लगा दिए, तो ये वाला रिटर्न डाउन वैल्यू 1 जनवरी 2013 को बच गया। सेम 1 जनवरी 2012 को कॉस्ट अगर 10,000 था, उसमें 31 दिसंबर 2012 को जैसे ही हम डेप्रिसिएशन लगाए, इसका वैल्यू 1,000 क्या हुआ? घट गया, और घटने के बाद उसका वैल्यू कितना रह गया? 9,000। क्या फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग मेथड में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है रत्ती भर भी? क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपको याद रखना है कि जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो मेथड फिक्स हो या मेथड डिमिनिशिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ईयर में। दोनों ही मेथड में डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन कब दिखाई देगा? जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तो डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा। सेकेंड ईयर में हम फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब? 31 दिसंबर, यहां किए थे कब? 12 को, तो यहां कब हो जाएगा? 31 दिसंबर 2013 को। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड है। तो फिक्स्ड मेथड में याद रखिएगा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि उस सामान को, उस प्रॉपर्टी को जितने में हमने उसे खरीदा था उसी प्राइस पर, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो, चाहे वो कोई भी ईयर हो। समझ में आया बात? फिक्स मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कौन सी प्राइस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट का मतलब कौन सी प्राइस होगा? जिस प्राइस पर हमने उस असेट को खरीदा था वही वाला प्राइस। इसका मतलब है कि खरीदे हम लोग कितने में थे? 10,000 पर। इसका मतलब इसी प्राइस पे होना चाहिए। अच्छा, डिमिनिशिंग का रूल क्या होता है? डिमिनिशिंग, या इसी को हम रिटर्न डाउन बोलते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा से चार्ज होता है करंट प्राइस पर। करंट प्राइस समझ रहे हो? करंट प्राइस क्या होता है? करंट प्राइस का मतलब आज उसका जो प्राइस है, आज इस साल जो उसका प्राइस है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें भी 10% है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें भी 10% है ना? इस पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% ही है। लेकिन फिक्स मेथड जहां बोल दिया तो याद रखना, फिक्स मेथड का मतलब कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस।
और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कौन सा प्राइस? करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब अभी उसका करंट वैल्यू कितना है उस पर लगेगा, और इसमें जितने में खरीदे थे उतने पे लगेगा, चाहे वो कोई भी साल हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी साल जाओगे, ये कॉस्ट प्राइस और ये वाला कौन सा? करंट प्राइस। याद हो गया? अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में दोनों का डेप्रिसिएशन सेम हुआ 1000 1000। क्या कारण था? क्योंकि फर्स्ट ईयर में कॉस्ट प्राइस 10,000 था और करंट प्राइस भी कितना था? क्योंकि जब हम किसी प्रॉपर्टी को अभी जस्ट खरीदे ही है तो यही मेरा करंट प्राइस है और यही मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, इसलिए दोनों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या लगा? सेम लगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, आगे जैसे ही बढ़े नेक्स्ट ईयर में आए तो देखिए नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाओगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितना था? तो 10,000 का 10%, तो कॉस्ट ही ना लगेगा। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? और आगे चलकर इसका वैल्यू कितना हो गया? 8,000। लेकिन जब आप इसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2013 को, इसमें कितना डेप्रिसिएशन लगाइएगा? सेम। क्या 10,000 पर लगाएंगे? क्योंकि 10,000 लिखोगे तो ये कौन सा प्राइस हो जाएगा? कॉस्ट। लेकिन इसमें कौन सा चाहिए हमको? करंट चाहिए, तो 10 नहीं, किस पर लगाओगे? 9,000 का 10%। कितना हो गया? क्यों भाई? क्योंकि 10 था, एक घट गया यूज करने पे, तो जो बच गया वही ना मेरा करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस 900 हो गया, फिर आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 8,100, 8,100। ये हो गया आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कब? 1 जनवरी 2014 को, और इसमें आपका हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू 1 जनवरी 2014 को। हो गया? अगेन जब आप फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कब? 31 दिसंबर 2014 को, तो कौन सा प्राइस इसमें लगेगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 10,000, उसका कितना परसेंट? 10%। तो अगेन फिर से कितना लग जाएगा? और इसका वैल्यू फिर हो गया कितना? 7,000। इसमें अगर करोगे लेस डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2014 को, इसमें कौन सी प्राइस पे लगेगा? 8,100। तो करंट प्राइस इसका हो गया 8,100 और उस पर चार्ज करोगे 10%, इसका मतलब इस पे कितना हो जाएगा? 810। तो जो वैल्यू आएगा। अब थोड़ा सा सबको नोटिस करने की कोशिश करो कि क्या हुआ, फिक्स मेथड में क्या हुआ और डिमिनिशिंग में क्या हुआ। देखिए जैसे ही आप फिक्स मेथड की बात करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल का डेटा उठाए। 3 साल के डेटा में आपको 3 साल में क्या दिखा कि अगर हमारा मेथड फिक्स मेथड है तो मेरा डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगा? कॉस्ट प्राइस पर। और चूंकि कॉस्ट प्राइस कभी चेंज होता है क्या? एक बार किसी प्रॉपर्टी को 5 लाख में खरीदे तो वही 5 लाख उसका क्या है? कॉस्ट है, वो तो कभी चेंज ही नहीं होता। इसलिए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, एक बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए पर ईयर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी जाए, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो जाएगा? फिक्स होगा, सेम होगा। कौन से मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। ठीक है। जैसे ही आप डिमिनिशिंग में जाते हो, पहले 1,000, फिर 900, फिर 810, इसका मतलब कि आप देख रहे हैं यहां कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो घट क्यों रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी को यूज करते चले जा रहे हैं, पुराना होते जा रहा है वो, वैसे वैसे उस प्रॉपर्टी का करंट प्राइस, आज का दाम, धीरे धीरे करके क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे, जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे वैसे उसका कीमत क्या हो रहा है? घटते चल जा रहा है। अब जब कीमत घट रहा है
तो इस पे डेप्रिसिएशन कौन सी प्राइस पे लगता है? करंट प्राइस पे लगता है। तो करंट प्राइस ऑब्वियसली क्या होगा? घटेगा, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या कर रहा है? घट रहा है। अब देखिए दोनों ही मेथड का अपना एडवांटेज है तो किसी का डिसएडवांटेज, दोनों का अपना अपना फायदा और नुकसान है। अगर डेप्रिसिएशन को फिक्स मेथड में देखोगे, फिक्स मेथड का अपना एक फायदा यह है कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आसान होता है, बड़ा इजी होता है। क्यों? एक साल कैलकुलेट कर लिए, अगले साल आए ना आए वही अमाउंट लगा दो, आसान होता है। जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना थोड़ा टिपिकल्ट होता। आप कहेंगे है सर कहां कोई टिपिकल्ट हुआ, ये तो एक छोटा सा अमाउंट ऐसा लिया हुआ है तो तुमको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अमाउंट ले लो यहाँ पे 93,416, फिर मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, माइनस प्लस करो, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टिपिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो कहीं ना कहीं ये मेथड इससे क्या है, थोड़ा इसका कैलकुलेशन क्या है? इजी है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इसके बाद अगर आप कहोगे कि सूटेबल मेथड कौन सा, बेस्ट मेथड कौन सा है, अगर किसी क्वेश्चन में मेथड ही ना दे, मान लीजिए डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, अब उसमें फिक्स मेथड है कि डिमिनिशिंग मेथड है, मेथड ही ना दे, तो जब मेथड साइलेंट हो जाए तो कौन सा मेथड लगा दोगे? तो उस केस में डिमिनिशिंग मेथड लगाना है, फिक्स मेथड को नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में मेथड साइलेंट है तो डिमिनिशिंग ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट सुटेबल मेथड जो होता है वो इसको माना जाता है। क्यों? फिक्स मेथड का क्या मानना है? एक बात बताओ, किसी फैक्ट्री में एक नया मशीन खरीद कर आया, तो नई मशीन का उत्पादन, प्रोडक्शन कैपेसिटी नया है, भी टेक्निकली नया है, बॉडी पार्ट्स मजबूत है, आप दिन भर जबरदस्त काम ले सकते हो उससे। इसका मतलब जब जबरदस्त काम ले सकते हो तो नए में उसका उत्पादन का कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ रहे बात? अब धीरे धीरे उसका अवस्था होने लगा, मशीन पुराना होने लगा, बूढ़ा होने लगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद क्या उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन उतना ही हो पाएगा जितना शुरू में था? समझ रहे हो बात? लेकिन इस मेथड में क्या बोला जाता है कि मशीन नया हो या पुराना, 1 साल यूज करोगे तो डेप्रिशिएट उतना ही होगा जितना नए में था, और उतना ही डेप्रिशिएट कब होगा? पुराना में। जब किसी असेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी नए में ज्यादा होगा और पुराना होने पे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा? घट जाएगा। तो ऐसे में नए में डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, और धीरे धीरे करके उसका डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों? उत्पादन क्षमता पहले ज्यादा था तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, कम हुआ तो यूज कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन कम, और जैसे जैसे उसका यूज, प्रोडक्शन कम होते जाएगा वैसे वैसे उसका डेप्रिसिएशन धीरे धीरे समय के साथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जबकि ये मेथड क्या कहता है? नया हो या पुराना, डेप्रिसिएशन तुमको सेम लगाना है। तो कहीं से भी ये थोड़ा सा क्या होता है? तर्क संगत लगता नहीं है। इसलिए बेस्ट मेथड कौन सा आपको दिखता है? ये डिमिनिशिंग मेथड जो होता है उसको बेस्ट मेथड माना जाता है। इसलिए हम इसी को इसी को हम लोग सुटेबल मेथड मानते हैं। क्यों? नए में ज्यादा, प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ा कम हुआ, कम, फिर थोड़ा और कम हुआ तो और क्या हो गया? कम। समय के साथ धीरे धीरे ये क्या होता है? कम होता चला जाता है। इसलिए ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है दोनों मेथड का, आप यहां से ऐसे करके देख सकते हो।